प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अरब के इतिहास की। क्या इस्लाम से पहले अरब के लोग हिंदू देवियों की पूजा किया करते थे? अरब में इस्लाम से पहले कौन रहता था? अरब की 3 प्रमुख देवियां अल-लात, अल-उज्जा और मनात की पूजा कहाँ कहाँ होती थी? कौन से कबीले के लोग उनकी पूजा किया करते थे? तीनों देवियों का मूल धर्म क्या था? क्या उनका संबंध हिंदू धर्म से था या किसी और परंपरा की वो देवियां थीं? सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कुरान, थोड़ी सी जानकारी मैंने कुरान से ली है, थोड़ी सी जानकारी मैंने किताब अल असनाम इससे ली है। किताब अल असनाम में प्रारंभिक इस्लामी युग का इतिहास मिलता है, कैसे देवियों के मंदिरों को नष्ट किया गया, किसने किया, ये सारी जानकारी आपको इसी बुक में मिलेगी। ए अल जल्लाद, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो प्राचीन अरबी अभिलेखों पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 स्रोत हैं जिनसे मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की। इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों की चर्चा करने वाला हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राचीन अरब का परिचय, इसके बाद देवी अल-लात का इतिहास, इसके बाद देवी अल-उज्जा का इतिहास, इसके बाद देवी अल-मनात का इतिहास, इसके बाद देवियों का जो मूल धर्म है उस पर बात करेंगे। कौन सी परंपरा की वो देवियां थीं, क्या उनका संबंध हिंदू धर्म से था या किसी और परंपरा से था, इन तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सही से वीडियो की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, प्राचीन अरब का परिचय। प्रथम सदी में अरब, यहाँ पर मैंने प्रथम सदी से शुरुआत की है, उससे पहले के इतिहास की मैं बात नहीं करूंगा। प्रथम सदी में अरब 3 भागों में विभाजित था। नबातियन साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज का जो उत्तरी सऊदी अरब है वो जॉर्डन और दक्षिणी सीरिया का क्षेत्र शामिल था। ये आपको ध्यान में रखना है। नबातियन जो साम्राज्य था ये सब उसी के अंतर्गत में थे। मध्य अरब में कोई साम्राज्य नहीं था, यहाँ पर कबीलाई लोगों का शासन था। जो मध्य अरब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई राजा नहीं था, यहाँ पर कबीले थे और कबीले ही शासन कर रहे थे। दक्षिणी अरब में संगठित राज्यों जैसे हिमयार, हद्रमौत, सेबा, कतवान, इनका शासन था। सेवा राज्य और कतवान राज्य कमजोर स्थिति में थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रथम शताब्दी में अरब पर 2 साम्राज्यों नबातियन और हिमयार का शासन था। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम शताब्दी में उत्तरी अरब के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे, जिसमें देवता हवल, देवी अल-लात, देवी अल-उज्जा और देवी मनात की पूजा किया करते थे वो। मध्य अरब के लोग भी बहुदेववाद में विश्वास करते थे। दक्षिणी अरब के लोग यहूदी धर्म और स्थानीय देवी देवताओं की वो पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अरब के लोग उस समय बहुदेववादी परंपरा में विश्वास करते थे, जिसमें बहुत सारे देवी और देवता शामिल थे। तो ये बात हुई प्रथम शताब्दी की। और अब बात करते हैं 6ठी और 7वीं शताब्दी में जो अरब था वो किस तरह का था, अर्थात मोहम्मद साहब के समय में अरब की स्थिति क्या थी। उस समय अरब राजनीतिक रूप से विभाजित था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, पारसी और बहुदेववादी परंपराओं की मान्यता थी। अरब के लोग इन्हीं परंपराओं में विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब के समय में अरब किसी एक शासक के नियंत्रण में नहीं था। उस समय अरब विदेशी प्रभाव और कबीलाई नेतृत्व में बटा हुआ था। विदेशी प्रभाव जैसे कुछ जगहों पर ईरानियन का शासन था और कुछ जगहों पर सीरियाई लोगों का शासन था। तो इस्लाम से पहले अरब की जो स्थिति थी वो ये थी। मोहम्मद साहब के समय में वहां पे यहूदी भी रहते थे,
ईसाई भी रहते थे, पारसी भी रहते थे और बहुदेववादी लोग भी वहां रहते थे। और बहुदेववादी लोगों को कबीलाई लोग मानते थे, उनके देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें कुरैश कबीला भी शामिल है। तो ये तो था अरब का परिचय। और अब बात करते हैं देवी अल्लात के इतिहास की। इस देवी को अल्लात, अल्लातू, अलीलत, एलात के नाम से भी जाना जाता है। और भी नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देवी अल्लात को इस्लाम के उदय से पहले देवी अल उज्जा और देवी मनात के साथ अरब के लोग पूजते थे। उस समय देवी अल्लात को युद्ध और समृद्धि की देवी माना जाता था। देवी अल्लात की यह प्रतिमा आधुनिक सीरिया के पलमायरा शहर के बाल सेमन पूजा स्थल से प्राप्त हुई थी। जो आप सामने देख रहे हो देवी की प्रतिमा, ये कहां से प्राप्त हुई थी? सीरिया के बालसेमन पूजा स्थल से प्राप्त हुई थी। इस देवी के साथ शेर को दर्शाना पलमायरी परंपरा का प्रतीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस देवी के साथ जो शेर को दिखाया गया है, ये परंपरा अरब की नहीं है, ये सीरियाई परंपरा है। देवी अल्लात को अल्लाह का स्त्री रूप भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह का स्त्री रूप है ये। प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने लेखों में देवी अल्लात को अल इलात और अलीलत के नाम से संबोधित किया है। देवी अल्लात को इस्लाम के उदय से पहले सीरिया, इराक, जॉर्डन और अरब में सबसे ज्यादा पूजा जाता था। सीरिया के पलमायरा शहर में देवी अल्लात को प्रसिद्ध ग्रीक देवी एथना अल्लात के रूप में दर्शाया गया था। एथना के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसका वाहन उल्लू था। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इतिहासकारों ने देवी अल्लात को युद्ध, समृद्धि, प्रेम, नगर की रक्षा करने वाली देवी और आकाश की देवी के रूप में वर्णित किया है। मोहम्मद साहब के समय में सऊदी अरब के ताइफ शहर में देवी अल्लात का एक प्रसिद्ध पूजा स्थल था, जिसके पास वृक्षों का एक पवित्र उपवन था। यह पूजा स्थल सफेद पत्थर से बना था। यहाँ पर पेड़ काटना और शिकार करना वर्जित था, परंतु देवी के लिए यहाँ बलि चढ़ाई जाती थी। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे देवियों के मंदिर हैं जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ पर बनु सकीफ कबीला इस देवी को अपनी मुख्य देवी मानता था और कुरैश कबीला भी इस देवी का सम्मान करता था। मक्का पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद साहब के आदेश पर ताइफ का पूजा स्थल और देवी अल्लात की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। इसके बाद ताइफ शहर के लोगों को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा था। इस तरह अरब से देवी अल्लात की पूजा समाप्त हुई। तो ये था देवी अल्लात का इतिहास। और अब बात करते हैं देवी अल उज्जा के इतिहास की। ये आपको इसमें मूर्ति दिखाई दे रही होगी। ये मूर्ति आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या कहीं और इसमें 3 देवियां खड़ी हैं शेर के ऊपर, और बीच में जो देवी खड़ी है वो मुख्य देवी दिखाई देती है और आसपास जो देवियां खड़ी हैं वो मुख्य दिखाई नहीं देती हैं। देवी अल उज्जा को इस मूर्ति में देवी अल्लात के साथ दिखाया गया है। यह मूर्ति 2री शताब्दी की है, जो आधुनिक इराक के हत्रा शहर से प्राप्त हुई थी। हत्रा शहर को पार्थियन साम्राज्य का सबसे समृद्ध पुरातात्विक स्थल भी माना जाता है। उहुद के युद्ध के दौरान कुरैश कबीले के लोगों ने नारा दिया था, ए हुबल के लोगों, ए उज्जा के लोगों, जिससे साबित होता है कि कुरैश कबीले के लोग देवी अल उज्जा में अपनी आस्था रखते थे। उहुद युद्ध का वर्णन कुरान में विस्तार से किया गया है। देवी अल उज्जा को किनाना कबीले के लोग भी पूजते थे। देवी अल उज्जा को शक्ति, सामर्थ्य, बल और प्रतिष्ठा की देवी माना जाता था। इस देवी का मुख्य पूजा स्थल मक्का और ताइफ शहर के बीच नखला नामक स्थान पर था, जहां एक पवित्र उपवन था जिसमें 3 पवित्र वृक्ष थे, एक पत्थर की शिला थी और यहाँ देवी अल उज्जा के लिए बलि भी दी जाती थी। कबीले के लोग अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान भी किया करते थे। पुराने लेखों में देवी अल उज्जा को उज्जा अल्लाह, उज्जा हा के नाम से भी वर्णित किया गया है। देवी अल उज्जा को योद्धाओं और काफिले की संरक्षक देवी के तौर पर भी पूजा जाता था।
कुरैश और किनाना कबीले के लोग युद्ध में जाने से पहले देवी अल उज्जा के नाम की शपथ लेते थे। युद्ध में नारा या उज्जा ये देते थे। तो अरब में इन तीनों देवियों की बहुत मान्यता थी। देवी अल उज्जा कुरैश कबीले की कुल देवी थी, इसीलिए इस कबीले के लोग उनकी पूजा करते थे। इस देवी की अनुष्ठानिक प्रक्रिया बनु किनाना कबीले के लोग करते थे, अर्थात इस देवी के जो पूजा स्थल होते थे वहां पे पूजा करवाने की जो जिम्मेदारी होती थी वो बनु किनाना कबीले के लोगों के पास होती थी। अनुष्ठानिक जो प्रक्रिया होती थी वही लोग करते थे। मक्का विजय के बाद मोहम्मद साहब के आदेश पर खालिद इब्न अल वलीद ने देवी अल उज्जा का पूजा स्थल, मूर्ति, पवित्र वृक्ष सब कुछ नष्ट कर दिया था और पुजारियों की हत्या भी कर दी गई थी। इस तरह देवी अल उज्जा की पूजा अरब से समाप्त हुई। अब बात करते हैं देवी मनात के इतिहास की। और यहाँ पर आपको जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ये मूल प्रतिमा का एआई वर्जन है। मूल प्रतिमा में अच्छे से देवियों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एआई से इस फोटो को बनवाया और देवियां उस समय कैसी दिखती थीं एआई ने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। मूल फोटो ये वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जानकारी आप लोगों को देना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों के अंदर कोई भ्रम ना हो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देवी के इतिहास की। देवी मनात को मना है, जैद मना है, अब्द मना है, मनावत के नाम से भी जाना जाता है। देवी अल लात और देवी अल उज्जा में सबसे बड़ी और प्राचीन देवी मनात को ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीरियाई परंपरा में भी देवी मनात को श्रेष्ठ देवी का दर्जा दिया जाता था। देवी मनात को भाग्य, नियति और मृत्यु की देवी के तौर पर मान्यता दी गई थी। मक्का, मदीना और लाल सागर के सभी व्यापारिक मार्गों पर देवी मनात की पूजा की जाती थी। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि देवी मनात की पूजा की जो प्रक्रिया है ठीक वैसी ही है जैसी आज हमारे यहाँ देवियों की होती है। देवी मनात का पूजा स्थल मक्का और मदीना के बीच लाल सागर के तट पर था, जहाँ उनकी मूर्ति भी थी। इस देवी की पूजा मुख्य रूप से बनु औस और बनु खजराज कबीले के लोग किया करते थे। देवी मनात का सबसे महत्वपूर्ण चित्र अल मुसल्लल नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अरब के लोग देवी मनात के पूजा स्थल पर तीर्थ यात्रा करने जाते थे, जहां वह अपने सिर का मुंडन भी किया करते थे और कुछ समय के लिए देवी मनात की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। सीरिया के शिलालेखों में भी इस देवी के नाम का उल्लेख मिलता है। अरब के लोग यात्रा करने से पहले देवी मनात की पूजा किया करते थे, क्योंकि देवी मनात को सुरक्षा और व्यापार में उन्नति की देवी के तौर पर भी पूजा जाता था। देवी अल्लात, देवी अल उज्जा, देवी मनात का उल्लेख कुरान में आता है। इन तीनों में सबसे प्राचीन देवी मनात थी और मन्नत शब्द की उत्पत्ति भी इसी देवी के नाम से हुई है। मन्नत शब्द के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और तीनों देवियों में सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन देवी मनात को ही माना जाता था और ये मान्यता सिर्फ अरब में ही नहीं थी, सीरिया में भी थी। सीरिया के लोग भी इसकी पूजा किया करते थे और वो भी इसे श्रेष्ठ देवी मानते थे। न्यायिक मामलों में जो अरब के लोग थे वो किसकी कसम खाते थे? वो देवी मनात की कसम खाते थे। और मक्का की विजय के बाद मोहम्मद साहब के आदेश पर देवी मनात का जो पूजा स्थल था वो तोड़ दिया गया था। इसमें देवी मनात की मूर्ति और वली का स्थान, मुंडन का स्थान और ताबीज का जो स्थान था जहाँ श्रद्धालु आते थे ताबीज बांधने के लिए, उस स्थान को भी तोड़ दिया गया था। पवित्र जो उपवन था उसको भी नष्ट कर दिया गया था और पुजारियों की हत्या कर दी गई थी। इस तरह देवी मनात की पूजा अरब कबीलों से समाप्त हुई और बाद में उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो ये था देवी मनात का इतिहास। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और तीनों देवियों का मैं इतिहास आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इतने सरल शब्दों में मैंने इन
इन तीनों देवियों के इतिहास को आपको समझाया है कि अगर अभी भी आपको इनका इतिहास समझ में नहीं आया तो फिर आपको कभी भी इनका इतिहास समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं देवियों के मूल धर्म की। देवी अल्लात, देवी अल उज्जा और देवी मनात का मूल धर्म क्या था? क्या ये ब्राह्मण धर्म की देवियां थीं या किसी और परंपरा से इनका संबंध था? यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाणों पर ध्यान देते हैं। वैसे बहुत सारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है इन देवियों के संबंध में, लेकिन मैं इतिहासकारों के मतों को महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि इतिहासकार जिस धर्म का होता है वो उस धर्म के नजरिए से अपना मत प्रस्तुत करता है और धार्मिक लोग भी ठीक इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो ये होगा कि ऐतिहासिक जो प्रमाण है, राजाओं के शिलालेख, राजाओं के सिक्के, उनके आधार पर तय करूंगा कि ये देवियां किस परंपरा की थीं, इन देवियों का संबंध किस परंपरा से था। नबातियन साम्राज्य का राजा अरेतास चतुर्थ, जिसका शासन काल 9 ईसा पूर्व से 40 ईस्वी के मध्य में था, इस राजा के लेखों में देवी अल्लात, देवी अल उज्जा और देवी मनात के नामों का उल्लेख मिलता है। राजा मलिकुस द्वितीय, जिसका शासन काल 40 ईस्वी से 70 ईस्वी के मध्य में था, इसके लेखों में भी इन देवियों के नामों की चर्चा की गई है। सीरिया के राजा ओडेनाथस, रानी जेनोबिया के लेखों में भी देवियों के नामों की चर्चा की गई है। इराक के राजा सनातरुक के लेखों में भी देवियों के नाम मिलते हैं और ये सभी शासक बहुदेववादी परंपरा में विश्वास करते थे, अर्थात ये सेमिटिक परंपरा में विश्वास करते थे। देवी अल्लात को सेमिटिक परंपरा के सर्वोच्च देवता एल की पत्नी भी माना जाता था, क्योंकि देवता एल की पत्नी का नाम भी अलात था। देवी अल्लात को हुरियन धर्म में पाताल लोक की देवी के रूप में भी पूजा जाता था। सेमिटिक परंपरा के अलावा देवी अल्लात की पूजा हुरियन धर्म के लोग भी किया करते थे और वहां पर इसे पाताल लोक की देवी के रूप में पूजा जाता था। देवी अल उज्जा भी सेमिटिक परंपरा की देवी थी। देवी मनात का सबसे पहले जो उल्लेख है वो सऊदी अरब के हेगरा से प्राप्त होता है और यह स्थान आज यूनेस्को के संरक्षण में है। देवी अल्लात, देवी अल उज्जा, देवी मनात का संबंध बहुदेववादी सेमिटिक परंपरा से है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्राह्मण धर्म से इनका संबंध अनुष्ठानिक कार्यों के आधार पर मेल खाता है, लेकिन सीधे तौर पर मेल नहीं खाता है। सेमिटिक परंपरा में कुल गोत्र प्रथा प्रचलित थी, कबीलाई लोग थे और कई देवताओं में वो विश्वास किया करते थे, कई देवियों में वो विश्वास किया करते थे। इसी कारण सेमिटिक लोगों को बहुदेववादी कहा जाता है, क्योंकि इनकी परंपरा में बहुत सारे देवी देवता थे, उनको वो मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे। शासकों के सिक्कों और अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि देवी अल्लात, देवी अल उज्जा और देवी मनात, इन तीनों का जो संबंध है वो सेमिटिक परंपरा से है, क्योंकि जिन शासकों के लेखों में इन देवियों का उल्लेख किया गया है वो बहुदेववादी थे, वो सेमिटिक परंपरा का अनुसरण करने वाले शासक थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेमिटिक परंपरा से ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम का उदय हुआ है, क्योंकि सेमिटिक परंपरा के लोग नूह के पुत्र सेम से अपने परंपरा की शुरुआत मानते हैं, लेकिन इस परंपरा में अन्य कबीले के देवी देवता भी शामिल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि इन देवियों का संबंध यहूदी धर्म से है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहूदी परंपरा की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से अब्राहम से मानी जाती है। नूह को वो पूर्वज तो मानते हैं, लेकिन परंपरा की जो शुरुआत है वो अब्राहम से मानते हैं। नूह के पुत्र सेम से इस सेमिटिक परंपरा की शुरुआत हुई थी। सेमिटिक परंपरा और अब्राहमिक परंपरा के मध्य बहुत मतभेद है, इनके विचार एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते थे, क्योंकि अब्राहम मूर्ति पूजा के विरोधी थे और सेमिटिक लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे, और यही कारण था दोनों के विरोध का। इसीलिए यहूदी, इस्लाम और ईसाई लोग नूह का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन नूह की परंपरा अलग है,
क्योंकि नूह की जो परंपरा है वो उनके पुत्र सेम के द्वारा शुरू की गई थी। इसीलिए इस परंपरा का जो नाम है वो सेमेटिक परंपरा है, अर्थात बहुदेववादी परंपरा है। इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं जो अन्य कबीलों के भी शामिल हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इन देवियों का जो संबंध है वो सेमेटिक परंपरा से है, यहूदी परंपरा से नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि अगर ये देवियां सेमेटिक परंपरा की हैं तो इनकी जो पूजा पद्धति है वो हिंदू देवियों के समान क्यों है? इसका उत्तर भी मैं आपको यहीं देता हूँ। मैं अपने कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे देश में जो ब्राह्मण हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहले हैं भारतीय ब्राह्मण जो मूल रूप से बौद्ध धर्म के बमण हैं, और दूसरे हैं साम के यहूदी जो सेमेटिक परंपरा से प्रभावित थे, और तीसरे ग्रीक ईरानी हैं। तो जो साम के यहूदी हैं उन्हीं के कारण ये पूजा पद्धति मेल खाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको इन देवियों का इतिहास समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इन देवियों का संबंध किस परंपरा से है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।